आपदा में बेहतरीन काम करने वाले वॉरियर को सम्मानित करेंगे जय हिंद फाउंडेशन। डीजीपी संजय कुंडू देंगे सम्मान। जुलाई अगस्त महीने में आई आपदा ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। बीते 50 सालों में हिमाचल प्रदेश ने कभी ऐसी आपदा नहीं देखी। आपदा के दौरान सूचना तंत्र भी बुरी तरह प्रभावित हुआ था। प्रदेश में आई आपदा की वजह से व्यवस्था और अर्थव्यवस्था भी पटरी से उतर गई थी। आपदा के दौरान लोगों की जान बचाने में पुलिस, एसडीआरएफ और समाज सेवा से जुड़े लोगों ने अहम भूमिका निभाई। सूचना तंत्र के प्रभावित होने के बाद आम जनता तक सटीक और समय पर जानकारी पहुंचाने का दारोमदार पत्रकारों पर ही रहा। आपदा के दौरान अपनी जान खतरे में डालकर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को जय हिंद फाउंडेशन सम्मानित करने जा रही है। इसके साथ ही पुलिस, एसडीआरएफ और समाज सेवा से जुड़े लोगों को भी सम्मान दिया जाएगा। रविवार को शिमला की गेटरी थिएटर में दोपहर 12 बजे ये सम्मान समारोह होगा। इस समारोह में हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। डीजीपी संजय कुंडू ही बेहतरीन काम करने वाली शख्सियतों को सम्मानित भी करेंगे। जय हिंद फाउंडेशन के अध्यक्ष अर्शदीप शमर ने कहा कि आपदा का वक्त बेहद मुश्किलों भरा था। इस मुश्किल के दौर में भी मीडिया के लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम किया। इससे न केवल आपदा के आए संकट को कम करने में मदद मिली, बल्कि कई लोगों की जान भी बचाई जा सकी। उन्होंने बताया कि आपदा के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके अलावा बेहतरीन काम करने वाली अन्य शख्सियतों को भी सम्मानित किया जाएगा। फाउंडेशन में जो लोग आपदा और देश में कई बार ऐसे जैसे कोरोना या कुछ ऐसी कई घटनाएं होती हैं, उनमें जो वीर योद्धा जैसे हर कोई वीर योद्धा ही होता है उस समय, बेशक वो जवान हो, वो बेशक जर्नलिस्ट हो, तो उसके लिए हम सम्मान या कह सकते हैं उनका हौसला अफजाई करने के लिए हम लगातार ऐसे प्रयास करते रहते हैं। जी कहेंगे कि प्रोग्राम को लेकर पहले आप ब्रीफ कर दीजिए किस तरह का ब्रीफ। बेसिकली हमारा एक जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट है और एक हम जय हिंद फाउंडेशन है। जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट में हम जो जर्नलिस्टों की डेथ हो जाती है उनके परिवार को हम उनके परिवार से मिलते हैं। उनके परिवार को क्या होता है कि जब तो जर्नलिस्ट होता है तब तो हम मानते हैं कि मंत्री हो या कोई भी हो तो उनकी बड़ी प्रेज करते हैं, उनको मिलते रहते हैं। जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को कोई नहीं पूछता। तो हमने एक ये प्रयास 2014 और 15 में शुरू किया था कि जो जर्नलिस्टों की डेथ हो जाती है तो हम उनके परिवारों को मिलते हैं। और हमें ऐसे कई परिवार मिले हैं जिनकी माली हालत बहुत बुरी रही है, आर्थिक हालत बहुत बुरी हो जाती है एक जर्नलिस्ट के जाने के बाद। तो हम उन फैमिलीज़ की हम मदद तो नहीं कह सकते, लेकिन हम उनके साथ खड़े होते हैं। हम जो उनको लगता है कि हमारी नीड है हम उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं। ऐसा प्रयास हम लगातार कई सालों से कर रहे हैं। और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल कई फैमिलीज़ हैं जो हमारे साथ ऐसी जुड़ी भी हैं और हम उनसे मिले हैं। उनका भी यही कहना है कि जब हमारे फादर या ब्रदर जिंदा थे, जब वो जर्नलिस्ट थे, तो हमारे घर कई मिनिस्टर, कई लोगों के फ़ोन आते थे, मिलते थे, लेकिन उनके जाने के बाद ना हमें कोई मिलने आया ना कोई पूछने आया। यहाँ तक कि हमें ये भी सुनने को मिला कि जो उन्होंने जर्नलिज्म में कोई खबरें लिखी होंगी उनकी दुश्मनी उनके बच्चों तक निकाली गई कि उसने खबरें लिखी थी, तेरे फादर ने लिखी, तेरे भाई ने लिखी थी या सिस्टर ने लिखी थी, तो अब तेरे को नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे भी कई केस हमें हरियाणा में देखने को मिले। ऐसी कई फैमिलीज हमें मिली जिन्होंने बताया कि मेरे बच्चे को जॉब नहीं लेने दे रहे वो, क्योंकि उस समय वो खबरें लिखी थी। तो उसको लेके उन्होंने ऐसे भी कई प्रयास किए लोगों ने बाद में। तो हम एक परिवार बना रहे हैं उन लोगों का भी जो जर्नलिस्ट चले गए हैं, उनके परिवार से मिलके, क्योंकि हम पहले कहते हैं कि ये पत्रकार है, ये हमारा समाज है, हमारा परिवार है, लेकिन वो परिवार तब टूट जाता है जब वो इंसान बीच में से चला जाता है। तो हमारी फाउंडेशन का ये सबसे बड़ा प्रयास यही है कि जो इंसान चले जाते हैं उनके परिवारों को अपने साथ जोड़ के रखना। दूसरा, मैंने जय हिंद फाउंडेशन के बारे में बताया कि वो फाउंडेशन हमने इसलिए खड़ी की है कि जब ऐसी आपदाएं आती हैं जिसमें, क्योंकि हर बार ये कहा जाता है कि हम वही चीज़ दिखाते हैं जो नेगेटिव है,
लेकिन हम पॉजिटिव भी हैं, हम वो भी दिखाते हैं जो अच्छा करते हैं लोग। तो एक ऐसे प्रयास है समाज के बीच में जो हम लगातार कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि पंजाब से हम शुरू हुए थे, आज हम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली, हमारा पहला प्रयास ये रहता है कि हम उन जर्नलिस्टों से टच करें जो बहुत सीनियर थे, जिनकी डेथ हो गई है और जिन्होंने सही में पत्रकारिता की है, जिन्होंने समाज की सेवा की है। एक हम कई बार ये कहते हैं कि हम भी एक पत्रकार भी एक जवान की तरह काम करता है। जब टेररिस्ट आते हैं, जवान अलग लड़ रहे होते हैं और कवरेज करने वाले उसके पास ही खड़े होते हैं। तो कई बार ऐसे भी हालात हुए हैं कि जर्नलिस्ट को गोली लग जाती है। तो हमने पीछे सरकार से ये भी मांग की है कि जैसे ऐसे कुछ अटैक्स में जर्नलिस्टों के लिए भी अलग से कुछ होना चाहिए, उनको भी ऐसे शहीद का दर्जा मिल जाना चाहिए जब वो टेररिज्म के कोई अटैक आता है तब। अब ऐसी कई प्रयास हम लगातार कर रहे हैं 4 जगह में। हिमाचल में कोई ऐसे थे तब हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि जो हम आपसे ही कह सकते हैं, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं तो हम भी जर्नलिस्ट रहे हैं, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम अपने भाई और परिवार को बोलें कि ऐसे कुछ जर्नलिस्ट हमारे सामने लाए। देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि पंजाब, हरियाणा हमने जब पहले शुरू किया था तो हमने ऐसे कई जर्नलिस्ट थे जिनके डेथ होने के बाद उनकी फैमिलीज़ को बुलाया था। और फैमिलीज, आपको मैं एक वीडियो उस समय, कल आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाएंगे। उस वीडियो में आप उस फैमिलीज को स्टेज पे वो भावुक चीज़ें बोलते देखेंगे, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि कैसी उनके रहते समय क्या ग्रेस थी और आज उनके परिवारों की हालत क्या है। कल आपका सम्मान हमारा सबसे बड़ा प्रयास है, आप जो आपदा आई थी पिछले दिनों, तो उन दिनों में सबसे बड़ी बात थी कि जो जवान हैं उन्होंने बहुत काम किए, कई जानें बचाई हैं। जानें बचाने के साथ साथ हम एक चीज़ और भी देख रहे थे कि जर्नलिस्ट उसी आपदा के बीच में कवरेज कर रहा है और वो दुनिया तक उस खबर को पहुंचा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो दोनों ही समाज, जो वर्ग है, वो इसी काम में लगे हुए थे अपनी जान हथेली पे लेके। तो हम दोनों वर्ग को सम्मानित कर रहे हैं कि जिसमें जवान भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं।